अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम थ्योरम नंबर 1 करेंगे, यूनिट नंबर 9 का। तो फर्स्ट थ्योरम क्या है, क्या हमने प्रूव करना है। वन एंड ओनली वन सर्कल, सिर्फ़ और सिर्फ एक जो दायरा है कैन पास थ्रू, वो गुज़र सकता है कहाँ से, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, 3 गैर हम खत निकात से सिर्फ क्या एक दायरा गुज़र सकता है। ये हमने क्या करना है, साबित करना है। सबसे पहले मैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेता हूँ जिनमें से हमने क्या पास करवाना है, एक सर्कल। तो मैं एक लेता हूँ लाइन सेगमेंट, ये मैंने ली है 7 सेंटीमीटर की, ठीक है। इसका नाम कोई दे देते हैं ए बी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक और मैं लेता हूँ 7 सेंटीमीटर की, इससे लेंथ मेजर कर लेते हैं इतनी, ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैं इधर एक आर्क लगा देता हूँ 7 सेंटीमीटर, ज्वाइन करते हैं। ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या हैं, इक्वल मैंने लिए हैं, ठीक है। तो अब हमने सर्कल कैसे ड्रा करना है। सर्कल के लिए आपको पता है, जब आपके पास 2 लाइन सेगमेंट हो उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें, इसका अमूदी नासफ और इसका अमूदी नासफ जिस नुक्ते पे मिलेंगे वहाँ से आपका क्या ड्रा होगा, सर्कल। तो अमूदी नासफ कैसे ड्रा करते हैं, उसके लिए आपको पता है, हाफ से ज़ायद अपनी कंपस ओपन करते हैं, ये हाफ से ज़ायद, ठीक है। तो इधर एक आग लगानी है, एक रिवर्स लगाता हूँ, देखते हैं किस पॉइंट पे मिलते हैं। इधर से ये पॉइंट और रिवर्स ये पॉइंट, ठीक है। तो इन्हें ज्वाइन करें, इन्हें मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये आपकी क्या बनी है, आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये कौन सी लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसी तरह दूसरी की ड्रा करते हैं, ये भी हाफ से ज़ायद ओपन की है, इधर से ये, ठीक है। इन्हें ज्वाइन करते हैं, ये मैंने ज्वाइन कर दी। ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन की। अब परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसे कहते हैं, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों में डिफरेंस है। जहाँ साथ बाइसेक्टर आता है उसका मतलब है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन इस तरह है कि वो उसे मिड पॉइंट से काटती है, मिड पॉइंट से काटा है, साथ लग जाए परपेंडिकुलर, उसका मतलब वहाँ पे 90 का एंगल बनता है। यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया, इसका मतलब यहाँ पे 90 का एंगल मौजूद है। तो अब यहाँ से सर्कल ड्रा होगा, ये आपका क्या बन गया, सेंटर। ये जहाँ पे क्रॉस हुई हैं इसका नाम ओ रख देते हैं, ओ आपको पता है वो सर्कल बनेगा जो दायरे का, उसका ये सेंटर है। यहाँ से किसी एक की पैमाइश करें, सी की काट लें, ए की काट लें, बी की काट लें, ये एक सर्कल पास करेगा जो तीनों को क्या करता होगा, टच करता होगा, तीनों से पास होता होगा, ठीक है। इधर से भी चेक कर देते हैं, ये ठीक है, ये तीनों में से पास हो रहा है, ये तकरीबन ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट, एक ए, एक बी, एक सी। तो ये तो मैंने समझ लें जियोमेट्रिकली ये ड्रा कर दिया, लेकिन आज हमने मैथमेटिकली ये साबित करना है कि क्या वाकई ये दायरा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से गुजरता है। नॉन कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं, गैर हम खत नकात। अगर मैं ये नकात बनाता हूँ, ये 3 मेरे पास नकात हैं, मैं एक लाइन गुजारता हूँ, ठीक है, एक खत गुजारा है, तो क्या ये तीनों पॉइंट एक खत के ऊपर वाक़ नहीं, एक लाइन के ऊपर, ये होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, हम खत नकात। अगर मुख्तलिफ हों, ये देखें, ये एक खत के ऊपर नहीं, ये तीनों एक खत के ऊपर नहीं, ये गैर हम खत नकात हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे गिवन क्या है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये इसकी जो स्टेटमेंट है ना, ये यूज़ कर लें।
उसने कहा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो अब मुझे पता है उनके नाम भी इधर मौजूद हैं, ए बी एंड सी। ये तीनों क्या हैं, आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये मुझे गिवन है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, वही स्टेटमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ जो उसने दी थी, बस पीछे मैंने लिख दिया, मुझे पता भी है वो कौन से पॉइंट्स हैं। ए बी सी ये क्या हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं इन द प्लेन। प्लेन लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हर डायग्राम प्लेन के ऊपर ही बनती है, वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, मेन आपका यही है गिवन। ठीक है, ये मुझे मालूम है, ए बी सी 3 गैर हमखातर निकात मुझे पता है। साबित क्या करना चाहते हैं, ये जो आपकी सारी की सारी स्टेटमेंट है ना, ये आपकी टू प्रूव है, यही आपका मतलूब है, यही आपने साबित करना है। यही स्टेटमेंट लिख दें सारी की सारी इधर, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3। सारी वही स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ जो उसने दी है ना, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, बस मैं क्या लास्ट पे करने लगा हूँ, अब मुझे पॉइंट का पता है इसलिए मैं लिख देता हूँ ए है, बी है एंड सी है, एंड सी है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से हैं, ए बी सी, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, ये हमने साबित करना है। कंस्ट्रक्शन का जो काम आप खुद से करते हैं, आपने कौन सा काम खुद से किया था ये सर्कल बनाने के लिए, एक तो ये मैंने इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए हैं। हम नाम देना चाहते हैं, आप दे लें, इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम रख देता हूँ डी, मैंने बुक के नाम नहीं रखे, कोई भी आप रख सकते हैं डी। ठीक है, ये लाइन के मैं कोई यहाँ पे नाम दे देता हूँ, डी से ये मैं रख लेता हूँ ई। ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं एफ़, इसका नाम रख लेते हैं जी। आप इनके भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये सर्कल से बाहर हैं, किसी एक लाइन को मेंशन कर रहे हैं, मैं इसको कर दिया ना, बस ठीक है, ये ज़रूरत नहीं, अगर देना चाहते हैं दे सकते हैं आप नाम। तो ये मैंने इनके नाम रख दिए हैं। अब मैंने देखना सारा वर्क इन्हीं की मदद से करना है। यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ, ये जो तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं इन्हें सर्कल के साथ मैं जॉइन करता हूँ। एक जो मेरे पास है ए, ठीक है, ये मैंने जॉइन कर दिया, ये इधर से मैं जॉइन करता हूँ बी के साथ, इधर से मैंने बी के साथ जॉइन कर दिया, डॉटेड कर लें या कंप्लीट लाइन में, इसका कोई नहीं, क्योंकि जो असल में कंस्ट्रक्शन होती है ना वो डॉटी लिखा जाता है, क्योंकि वो काम हम खुद से करते हैं। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे ये भी डॉटेड कर लें या ऐसे ही रहने दें। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या है, मैंने तीनों पॉइंट्स को किसके साथ जॉइन किया है, ओ के साथ। पहला पॉइंट मैं इधर लिखने लगा हूँ, जॉइन ए बी एंड सी, किसके साथ, विद ओ के साथ मैंने ज्वाइन कर दिया। ए बी सी को मैंने इन निकात को किसके साथ ज्वाइन कर दिया, ओ के साथ ज्वाइन कर दिया। एक और पॉइंट लिखने लगा हूँ मैं कंस्ट्रक्शन का, और मैंने क्या किया था, ये सर्कल बनाने के लिए अमूदी नासफ ड्रा किए थे। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए थे, कौन से, एक मेरा मैंने ये ड्रा किया डी ई, ये डी ई लिखने लगा हूँ, डी ई परपेंडिकुलर, साथ ये वर्ड लाजमी लिखना है बाइसेक्टर। अगर अकेला परपेंडिकुलर लिखते हैं तो फिर आपका गलत है। डी ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। अगर एक बच्चा सिर्फ परपेंडिकुलर कहता है उसका ये मतलब है ये लाइन के ऊपर, ये लाइन परपेंडिकुलर है, वो इस तरह होगी। जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं इसका मतलब वो लाइन मिड से गुजर रही है लेकिन 90 के एंगल के साथ, ए बी के ऊपर। एंड एक और भी था जिसका नाम एफ जी है, एफ जी है, जो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किसके ऊपर है, वो बी सी के ऊपर है, बी सी के। ये मेरी क्या थी, कंस्ट्रक्शन थी। यही 2 पॉइंट है। एक थर्ड पॉइंट है वो लिखे ना लिखें उसकी कोई बात नहीं, थर्ड वो ये लिखता है, यही बताता है डी ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर,
एंड दूसरा कौन सा है जिसका नाम क्या है एफ जी। एफ जी परपेंडिकुलर किस तरह लिख ले, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हैं ये दोनों क्या हैं आर पैरेलल। पैरेलल है या नॉन पैरेलल। अगर ये चेक कर लें ये लाइन और दूसरी लाइन आपस में किसी पॉइंट में मिलते हैं तो वो चीज़ पैरेलल नहीं हो सकती। फिर मैं क्या लिखता हूँ नॉन पैरेलल। सही है, ये दोनों क्या हैं आपस में एक पॉइंट में मिले हैं तो लिहाजा ये क्या है नॉन पैरेलल। ये 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी एक नुक्ते पे मिलते हैं। अच्छा भाई यहाँ तक मैंने ये काम किया कि मैंने डायग्राम कैसे बनाई है, अभी तक थ्योरम प्रूफ नहीं हुआ। थ्योरम क्या है, थ्योरम की डेफिनेशन क्या है, थ्योरम एक रिज़ल्ट है, ये एक ऐसा रिज़ल्ट है जो कहाँ से निकलता है, स्टेटमेंट्स और रीजंस की बना पे जो रिज़ल्ट निकलता है जिसे कोई जुटला नहीं सकता उसे थ्योरम कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब अभी इसका कोई सबूत नहीं हमारे पास। ये सर्कल है, ये तो मैंने बताया ना किस तरह बना है, हमारे पास अभी तक सबूत इसका कोई नहीं कि वाकई ये सर्कल जो है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से गुजरा है। उसके लिए अब हमें एक्स्ट्रा वर्क करना होगा, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा काम करना होगा। अब बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बात करता हूँ, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन होती है, ये जो लाइन है, पर एक ये जहन में रखना, ये एक ऐसी लाइन होती है जो लाइन के 2 इक्वल पार्ट्स करती है। ये हिस्सा ये 1 और 2 इक्वल है, मिड से काटती है ये। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कोई भी आप पॉइंट चेक कर लेना, ये जैसे मैं पॉइंट चेक करता हूँ, ये ए से और बी से इक्वल फासले पे है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ये खूबी होती है, ये जिस लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, किसी भी लाइन को, ये मैं एक लाइन लेता हूँ, ये जब इसे मिड पॉइंट से काटती है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये इसका कोई भी पॉइंट उठा ले ना, ये उठा ले, ये जिस लाइन को काटता है उसके एंड पॉइंट से इक्वल फासले पे होता है, इक्वी डिस्टेंट पे होता है, कांस्टेंट फासले पे होता है, एक जैसा फासला होता है। इसका मतलब है फिर हर एक पॉइंट होगा, ये ले लें उठा के इधर से जा काट लें, ये ले लें, कोई ले लें, इसके जिस लाइन को कट किया उसके एंड पॉइंट से इक्वल फासले पे है। मैं फिर यहाँ पे एक बात लिखने लगा हूँ स्टेटमेंट में कि एवरी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर, कौन सी बाइसेक्टर, दोनों बाइसेक्टर, ये नहीं कि यही डी ई, इस लाइन का भी कोई भी पॉइंट लेंगे ना वो इसके एंड पॉइंट से इक्वल फासले पे होगा, इक्वी डिस्टेंट पे होगा। लेकिन अभी मैं ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहा हूँ, किसकी, डी ई की। क्या लिख रहा हूँ, एवरी पॉइंट ऑन डी ई पे जो हर पॉइंट है वो क्या है, इज़ इक्वी डिस्टेंट पे है, डिस्टेंट पे है। कहाँ से, फ्रॉम एंड पॉइंट से, एंड पॉइंट का क्या नाम है, ए एंड बी। ये क्लियर है पॉइंट, यानी एवरी पॉइंट ऑन डी ई इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी से। ये एक बात जहन में रखिएगा, जब हम कहते हैं ना इसका हर पॉइंट एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पे है, उसका ये मतलब है वो जो फासला होता है, ये वाला फासला और ये फासला इक्वल होता है। ये बात जहन में रखिएगा, जो लाइन हम कहते हैं ना ये एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पे, उसका मतलब ये है वो दोनों फिर फासले के हैं, इक्वल हैं। फिर मैं कहता हूँ उसके जो फासले हैं, जैसे एक बना है ओ ए, ये इक्वल है मेजरमेंट ऑफ ओ बी के। ये जो इसके ऊपर हर पॉइंट ए और बी से इक्वी डिस्टेंट पे है ना, इसका मतलब वो जो लाइन का फासला ए से और बी से इक्वी डिस्टेंट पे है, यानी ओ ए का फासला और ओ बी का क्या है, इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली जैसे ये ए की बात की है ना, इसी तरह हम दूसरे की बात करते हैं। इसके सामने मैं ऐसे करता हूँ, इसे एक्यूजन नंबर 1 का नाम दे के इसके सामने एक मैं बार लिखता हूँ। इसके पहले इसकी मैं एक रीज़न देना चाहता हूँ। एवरी पॉइंट ऑन डी ई का हर पॉइंट, कोई भी पॉइंट उठा लें, वो इस बाजुओं से इक्वी डिस्टेंट पे, एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पे है। ठीक है, तो इसके सामने मैं लिखता हूँ ये क्या चीज़ है, ये जो लाइन है जिसका हर पॉइंट से फासला क्या है,
इक्वी डिस्टेंट पे है। ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। वो सिर्फ वही लाइन हो सकती है जिसका हर पॉइंट एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। इसके सामने मैं लिखता हूँ उसकी क्या वजह है, क्योंकि डी ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसके ऊपर, टू ए बी के ऊपर। इसी वजह से तो ए बी से उसका क्या है, इक्वी डिस्टेंट पे है। ठीक है, ये देखें ना, ये सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ये प्रॉपर्टीज़ है, वो एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस से उसका फासला होता है। इसके सामने लिखते हैं उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये डी ई है ही क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक बच्चा इसके सामने ये नहीं लिखता, वो लिख देता है ये कंस्ट्रक्शन है, ये हमारा अमल है, तो फिर भी ठीक है। उसकी वजह ये है, वो कहता है मैंने इधर लिखना नहीं, जाकर आप कंस्ट्रक्शन में चेक कर लें, डी ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी के ऊपर, तो बिल्कुल ठीक है। ना लिखें, उसे हवाला दे दें, मैंने ये पीछे लिखा है, तो ये भी ठीक है। इसी तरह जैसे इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात की है, इसी तरह दूसरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करें। इसकी ये क्या है, एफ जी, इसका नाम क्या है, एफ जी। मैं कहता हूँ सिमिलरली सेम उसी तरह एवरी पॉइंट, यही लाइन में लिखने लगा हूँ, एवरी पॉइंट ऑन, यहाँ पे था डी ई, वहाँ पे क्या आ गया एफ जी, एफ जी जो कि क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इज़ इक्वी डिस्टेंट पे है। कहाँ से, फ्राम अपने जिस लाइन पे वो ड्रा हुआ है, जिस लाइन पे वो ड्रा हुआ है उसके एंड पॉइंट से। किस लाइन पे ड्रा हुआ है, ये लाइन है इसकी, इस पे परपेंडिकुलर, इसके एंड पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंट पे है। कि कौन से वो एंड पॉइंट है, बी और सी। यहाँ पे लिख दें फ्राम बी एंड सी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, जब मैंने ये कह दी है एवरी पॉइंट जो है इसके एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पे, इसका मतलब ये फासला और ये फासला इक्वल है जैसे इसके थे। तो जैसे ए और बी के इक्वल फासले हैं, इसी तरह मेजरमेंट ऑफ ओ बी इज़ इक्वल टू किसके, मेजरमेंट ऑफ ओ सी के। देख लें यही है ओ बी और ओ सी। ठीक है, ये यहाँ से इक्वी डिस्टेंट पे होते हैं। अब मैं इनके सामने एक बात लिखने लगा हूँ, इसके सामने मैं लिखने लगा हूँ ये क्या, ये सर्कल की किसी एक साइड की जो लेंथ होती है पॉइंट तक, मरकज़ से, सेंटर से दायरे के किसी पॉइंट तक ये डिस्टेंस तो रेडियस होता है। तो इसके सामने फिर मैं लिख सकता हूँ ये हमारा क्या है, रेडियस है। तो इसके सामने लिख देता हूँ ये भी हमारा क्या है, रेडियस है। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, रेडियस हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा, क्या ओ हर एक में मौजूद नहीं, हर एक में क्या आ रहा है, ओ हर एक में मौजूद है। इसका मतलब ए फिर एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जो हमारा क्या है, कॉमन पॉइंट, जो हमारा क्या, कॉमन पॉइंट। ये कॉमन पॉइंट इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करते हैं इसके ऊपर भी आता है, इसकी बात करता हूँ तो इसके ऊपर भी आता है, तो वर्टेक्स की बात करूँ तो उसमें भी आता है। ठीक है, तो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करूँ तो उसमें भी आता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ नो ओ इज़ दी ओनली पॉइंट है जो क्या है, कॉमन है। ठीक है, जो क्या है, कॉमन है। किन के लिए, सब के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए। किस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि जब मैंने इसकी बात की है तो इसके फासले में भी क्या आया है, तो जब मैंने इसके हवाले से बात की है तो इसमें भी आया है। फिर मैं कहता हूँ दोनों के लिए। ठीक है, टू डी ई एंड एफ जी, इन दोनों के लिए ये क्या है, ये कॉमन पॉइंट है। ठीक है, जो क्या है, विच इज़ इक्वी डिस्टेंट पे है, ये इक्वी डिस्टेंट पे है, इक्वी डिस्टेंट पे है। कहाँ से, फ्रॉम, ये देखें ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर भी आया है और ये पॉइंट इन नॉन कोलिनियर पॉइंट से भी क्या है, इक्वी डिस्टेंट पे है। वो भी मैं यहाँ पे मेंशन करने लगा हूँ, फ्रॉम ए से, बी से एंड सी से। ठीक है, तो क्या ऐसे ही नहीं, ये सामने आया है, तो ये हमारा क्या है, कॉमन पॉइंट है। अब ये देखें
ओ सामने आ रहा है, इसका मतलब ये कॉमन है। अगर मैं ये कह दूं ओ बी क्या ओ ए के इक्वल है, अगर मैं ओ बी की जगह यहाँ पे ये वैल्यू पुट करता हूँ, ओ बी की जगह ओ ए पुट कर दूँ, तो क्या यहाँ पे जब मैं ओ ए लिखूँगा तो क्या ओ ए ओ सी के इक्वल नहीं होगा? इसका मतलब ओ ए ओ सी के इक्वल है, तो क्या ओ ए ओ बी के इक्वल नहीं? इसका मतलब ये सब इक्वल हैं। ओ ए इक्वल है मेजरमेंट ऑफ ओ बी के, ये इक्वल है किसका? मेजरमेंट ऑफ ओ सी के। तमाम क्या हैं? इक्वल। तो ये सब क्या हैं? रेडियस हैं। रेडियस की जमा क्या है? रेडियाई। यहाँ मैं लिख देता हूँ ये सब क्या है? रेडियाई। तो ये मैंने कहाँ से रिज़ल्ट लिया है? एक्वेशन 1 और एक्वेशन 2 से। मैंने जब यूजिंग किया किसको? एक्वेशन 1 को एंड एक्वेशन 2 को यूज़ किया तो मुझे ये रिज़ल्ट मिला। ठीक है, ये तीनों इक्वी मिले। यहाँ पे इसने एक लाइन लिखी है, हाउ एवर देयर इज़ नो सच अदर पॉइंट। ये लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये जो आगे वाली लाइन है वो उसी को एक्सप्लेन कर देती है। लास्ट पे मैं लिखता हूँ हैंस अ सर्कल, हैंस अ सर्कल विद सेंटर जिसका ओ था, ऐसी बात है, एंड जिसका रेडियस क्या था, ये सारी रेडियस है, किसी एक हवाला दे देंगे क्योंकि है तो इक्वल है। मैं कह देता हूँ रेडियस जिसका था, कोई ले लें, मैं फर्स्ट ही ले लेता हूँ जिसका नाम ओ ए है। ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओ है, जिसका रेडियस ओ ए है, विल वो क्या करता है? वो पास थ्रू करता है, विल पास थ्रू, वो गुज़रता है। ऐसा सर्कल जिसका पॉइंट ओ था और रेडियस ओ ए था, वो पास थ्रू किया ए से भी, बी से भी एंड सी से भी। इसके सामने आपने लिखना है बाय डेफिनेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल की डेफिनेशन है। सर्कल को जब आप डिफ़ाइन करते हैं तो वो किससे करते हैं? उसके सेंटर से डिफ़ाइन करते हैं और उसके रेडियस से। तो अगर रेडियस इक्वल ना हो तो वो चीज़ क्या नहीं हो सकती? सर्कल नहीं हो सकती। यानी सर्कल की डेफिनेशन सेंटर से होती है और उसके रेडियस क्या होती हैं? तमाम इक्वल होती हैं, ये सब इक्वल हैं। ये बाय डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल, ये आपकी बुक वालों ने लिखा, लेकिन आपने ये लाजमी ये पॉइंट लिखना है कि ये रीज़न में ये लिखना है, ये बाय डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल। तो लास्ट पे रिज़ल्ट लिख दें, लास्ट पे वही लाइन लिख दें, ये वाली जो थ्योरम की लाइन है, यही बस स्टार्ट में ये थोड़ा सा लिख दें, फाइनली, यानी लास्ट पे ये रिज़ल्ट देने लगे ना, फाइनली देयर इज़ ओनली वन, आगे ये सारा का सारा लिख दें, ये ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू द नॉन क्लीनियर पॉइंट्स। ठीक है, ये सारी लाइन यहाँ पे लिखना नॉन क्लीनियर पॉइंट्स। तो आगे हमें ये भी पता है नॉन क्लीनियर पॉइंट कौन से, वो लिख दे ए बी एंड सी। तो यही हमने साबित कर दी है कि एक जो सर्कल होता है वो जियोमेट्रिकली भी क्या होता है? 3 नॉन क्लीनियर पॉइंट से गुजरता है, और थ्योरेटिकली भी और मैथमेटिकली भी क्या होता है? वो पास थ्रू करता है।